प्रणाम सुंदर साहब। आनंद यात्रा कड़वी बारी मन चंचल चपल। और मैंने कहा था इंसान को मन की बातों को ध्यान नहीं देना चाहिए। बाल्यावस्था हो या वृद्धावस्था, मन इतना चंचल रहता है, इंसान को पता भी नहीं पड़ता कि कब गलती हुई और कल वो खड्डे में गिरा। एक छोटी सी स्टोरी। दो मित्र थे, घर से दोनों एक साथ निकले। सड़क पर पहुंचते ही एक मित्र ने दूसरे मित्र से कहा, चलो यार, आज पास में गांव में सत्यनारायण की कथा चल रही है। महाराज बहुत बड़े विद्वान है, कुछ ज्ञानवर्धक एवं जीवन उपयोगी बातें सुने और मन को शांति मिले, ऐसा करे। दूसरा मित्र था, वो नास्तिक था, धर्मों के प्रति कोई आसक्ति नहीं थी। उसने कहा, मैं तो नहीं आऊंगा। हुआ कि एक मित्र कथा सुनने गया, दूसरा गया वेश्या के कोठे ऊपर। कि दूसरा मित्र जो वेश्या के कोठे ऊपर गया, वहां उसका बनावटी प्रेम, स्वार्थपूर्ण व्यवहार से इतना हृदय को आघात मिला। उसने बोला, जो प्रेम और विश्वास घर में नहीं मिलता वो मैं बाहर ढूंढने का, बाहर भी वही चीज है। तो ये संसार मेरे लिए कोई काम कर है। इतने गनाले, इतना आघात हुआ, आइंदा कभी भी वहां नहीं जाऊंगा। उससे तो मेरा मित्र वो अच्छा है जो सत्यनारायण की कथा सुनने गया, ज्ञान वर्ग एवं जीवन उपयोगी कुछ बातें सुनने गया। मन में जैसा ही विचार आया, उसने वहां से दोबारा कभी न जाने का संकल्प किया। अब पहले मित्र की बात करते हैं। जो श्रवण करने गया था, हर सप्ताह जाता था, वही धर्म गुरु, वही लंबी लंबी कहानी, बड़ी बड़ी बातें। लेकिन उनका उच्चारण सही था कि वो धर्म गुरु थे, पुरोहित थे, पंडित थे। उनके आचरण में लेस मात्र सात्विकता नहीं थी। कहते थे, संसार का त्याग दो, संसार असार है, संसार में कुछ भी नहीं। जबकि वो दो दो बीवियां लग के बैठे थे, गाड़ी बंगला कार, वो नोटो छापते थे, पूरा भोग विलास अपने पास रखा था और चेलों को बोलते हैं संसार त्यागो। मित्र बोला, बातें तो बड़ी करते हैं, आचरण में कुछ भी नहीं। वही घिसी पिटी बातें, कहानी। मन उब गया, बोला, उससे तो मेरा वो मित्र अच्छा है। तो उससे कोठे पे गया, प्रेम भरी बातें करता होगा, जीवन की आनंद उल्लास लेता होगा। छठ मेरी मति धुल मारी, जो ये धर्म चर्चा सुनने आया। अब देखो, दोनों मित्र उम्र के हिसाब से मृत्यु हुए, मृत्यु शैया पे थे। मृत्यु के बाद जो सत्यनारायण की कथा सुनने गया, उसे नर्क मिला, और जो विश्व के कोठे पर गया उसको स्वर्ग मिला। बड़ी आश्चर्य की बात है ना। ये तो स्टोरी का एक कहानी। जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी के जैन ग्रंथों में इस संदर्भ में एक मछुआरा, एक किसान की बातें लिखी है। वो मछुआरा सुबह से शाम तक सूर्यास्त तक केवल एक मछली के लिए जाल बिछा के बैठा है। फिर भी बिना घात से पाप पुण्य अर्जित कर रहा है। पाप काहे कि उसके मन में यह भावना है, एक नहीं पूरे तालाब की मछलियां ले लूं, बेचो कुछ खाओ, कुछ बेचो ताकि जीवन चर्चा चले। अब किसान वो भी पाप कर रहा है। वो देखो, वो शाम सुबह से लेकर शाम तक खेत में हल चलाता है। हजारों जीव, कीड़े मकोड़े उस हल के नीचे आते हैं, उसके पाँव के नीचे आते हैं। कितने ही गर्मी से सूख कर मर जाते, वो भी एक तरह का पाप है। लेकिन वो पाप कैसे? अल्प पाप। ये वो जो भावना है, अपने परिवार के पालन पोषण के साथ साथ जो भी अनाज बनेगा, मेरे गांव के कुछ गरीब को मैं दूंगा। वो अनाज जो उगाएगा उसे किसी इंसान, चाहे वो बेच की भी ले, कमा के भी दे, किसी को तो खाना पूरा पड़ेगा ना। तो कहना का तात्पर्य कहीं ना कहीं वो पुण्य भी कमा रहा है। तो उदाहरण दो प्रकार के मैंने आपको दिए।
अनुप एक व्यक्ति अपनी पत्नी का भी आलिंगन करता है और पुत्र का भी आलिंगन करता है। पत्नी का आलिंगन करना और पुत्र के आलिंगन करने में दोनों में मनोस्थिति की भावनाएं अलग होती है, आंतरिक भाव अलग होते हैं, आश्रम में भिन्नता होती है। उपयुक्त सभी उदाहरण से साफ जाहिर है कि मनुष्य क्या मन ही सारे अनर्थों की जड़ है, घर है। मन ही और साथ साथ मन ही मुक्ति का साधन है। इसलिए कहा ने मन के जीते जीत है, मन के हारे हारे, मन के जीते जीते। मनोविजय करना है तो बच्चों का खेल नहीं, मन के ऊपर विजय नहीं करना है। जिसका मन और इंद्रिया स्वयं के वश में है, जिसका मन और इंद्रिया स्वयं के वश में, वो आध्यात्मिक जगत में एवं लौकिक जगत में उससे बड़ी दिव्य शक्तियाँ उसका हाथ सामने हाथ जोड़े खड़ी रहती है और हाथ थमना चाहती है। आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि वेदों में 1,20,000 मंत्र है। वेदों में 1,20,000 मंत्र में केवल 100 मंत्र ही परमात्मा की प्राप्ति की चर्चा करते हैं। बाकी 1,10,000 मंत्र केवल और केवल मन की शुद्धि पर जोर देते हैं। इसलिए कहते हैं मन के जीते जीते, मन के हारे हारे। जो इंसान मन वचन कर्म से अपने हृदय मंथन आत्मा के चेतन तत्व को समझ लिया है, मन की अवस्था को जब उसको समझ में आएगा, मन चंचल है, चुप है, सभी अनर्थों का वही तो घर है, सभी कूड़े कचरे वहीं जमा होते हैं। चाहे भौतिक लालसा हो से सांसारिक हो, काम क्रोध लोभ मोह माया सब मन से उपज है। अगर आपको परम तत्व को पाना है, परम पिता परमात्मा को पाना है, मानव मात्र के लिए प्रेम स्नेह दया करुणा रखनी है, तो पूर्णब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम जो समग्र मानवता विश्व बंधुत्व प्रेम स्नेह दया करुणा एवं अहिंसा के पद चिन्हों पर अगर चलना है तो अपने आत्मा की आवाज को पहचानना पड़ेगा। जिसमें इंसान ने अपनी आत्मा की आवाज को पहचाना है। देखो, मन हर समय कुछ न कुछ गलत करता है, चर्चा करता रहता है, कोई भी चीज पे आपका मन टिका नहीं रहता। आत्मा स्वयं एक बार बोलती है, और जिस वजह इंसान ने अपनी आत्मा की आवाज को पहचान लिया है, दावे के साथ बोलता हूँ, वो कभी भी सपने में भी गलत नहीं करेगा। जागृत अवस्था की तो बात अलग है, स्वप्न में भी गलत नहीं करेगा। इसलिए अपनी आत्मा की आवाज को पहचानो। आप कौन हो, कहाँ से आए हो, इस ब्रह्मांड में आपका आने का उद्देश्य क्या है। आप परम पिता परमात्मा के अंश हो, उनकी उत्कृष्ट रचना हो, तो अपना पुरुषोत्तम आपका पिता है, परमात्मा का अंश हो, तो परमात्मा के अंश के हिसाब से मन वचन कर्म से हर प्राणी मात्र, हर मनुष्य मात्र, चाहे ब्रह्मांड में कहीं भी हो, उसके लिए प्रेम स्नेह दया करुणा एवं अहिंसा रखे, सबसे प्रेम करें। ये प्रेम ही परमात्मा ही है। आपने मुझे प्रेम से सुना, उन्हें अनुग्रहित किया। अगर गलत है तो बताने का प्रयास करें, कमेंट में बताएं, मन करें, मन चिंतन करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अन्य भक्तों को पहुँचाएं। प्रणाम, सुंदर।